आज के एपिसोड के रिव्यू से पहले एक डायलॉग लेना चाहता हूं। फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का सबका बदला लेगी रे शिवानी सुरवे। शिवानी सुरवे आती हैं और ये डायलॉग मारती हैं। आज दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ओवर शाइनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं एक कंटेंडर पर पड़ गई भारी। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि वीणा जगताप जी जो हफ्ते में इतना सब बोलती थी और उसके बाद वीकेंड चढ़ाव में भी अपने पॉइंट्स रखती थी और हमें ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड शी इज द होस्ट, मतलब कि मांजरेकर सर से भी ज्यादा बोलती थी। आज वो एकदम सुनसान क्यों थी और प्लस आगे आने वाले हफ्तों में वो सुनसान क्यों रहेंगी? जानना चाहते हैं ये सब बातें? चलिए मेरे साथ। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलिवूड स्पाय, तुमचा फेवरेट चॅनल। दोस्तों यहाँ पर वीकेंडच्या डाव को देखकर आज मैं खुश भी हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मांजरेकर सर ने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट उठाए हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यूज में मेंशन करी है और एक स्पेशल इंडिविजुअल वीडियो में मेंशन की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीकेंडच्या डाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। बाय गॉड लिटरली मुझे तो रहता है, बीइंग अ रिव्यूअर मुझे ये पॉइंट लगता है कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मांजरेकर सर किस तरीके से सोच सकते हैं चीजों को। तो मैं उन पॉइंट्स को लाता हूँ अपने नजरिए से और प्रेजेंट करता हूँ। और मेरे लिए भी एक टेस्ट ही होता है वीकेंड डाउ में कि यार मांजरेकर सर कौन कौन से पॉइंट उठा रहे हैं। तो हमारे जो न्यायाधीश हैं वो आते हैं और वो आकर जस्टिस भी करते हैं, बट यस मैं थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं भी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं, क्योंकि जिन मैटर्स पे उनको लंबा चौड़ा भाषण देना चाहिए था, लंबी चौड़ी सीख देनी चाहिए थी, बट उन्होंने उन मैटर को जो एक दो लाइन में ऐसे ऐसे रफा दफा कर दिया, जुम्मा जुम्मा करके रफा दफा कर दिया। वहीं मैं बात करूं जो वो मैटर था, भाकरी वाला मैटर, जो कि सबसे ज्यादा बोरिंग टॉपिक था और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लंबा खींच दिया था। तो जितना हमें वीकडेज में दिखा था वो लंबा टॉपिक, उतना ही मांजरेकर सर ने आज वीकेंड चढ़ाव में उसको लंबा बना के पेश कर दिया। चलिए दोस्तों बात करें अगर आज के दिन की, तो आज के दिन में हम देखते हैं केड़कर साहब को। ओ बाप रे बाप, केड़कर यहाँ पे माइक गलत पहन रखा था जिसके चक्कर में वो खुद को ही जेल पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि बिग बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मैं खुद को अपनी सजा, ये खुद को मैं सजा दे रहा हूं क्योंकि मैंने माइक गलत पहन लिया। देखिए इसके पीछे ना मुझे क्या लग रहा है, इसके पीछे ये लग रहा है कि ये लोग है ना बेचारे बुरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर हम लोग एक गलती भी करेंगे, मतलब कि रूल एक भी तोड़ेंगे बिग बॉस के घर का, गलती ही नहीं रूल एक भी तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लग्जरी बजट है वो बिग बॉस से ना हड़प लेंगे। तो ऐसे में ये बेचारा केड़कर है ना एकदम से अपने आप को जेल वेल में बंद करके कुछ देर के लिए पता नहीं क्या कर रहे थे, कैमरे में देखकर सारी बातें कर रहे थे वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद दोस्तों हम कट टू नेक्स्ट शॉट देखते हैं कि बिग बॉस जो है वो बुलाते हैं कि घर वालों आप एक काम करो, आप ये अपना लिविंग रूम में आ जाओ। यहां पर नेहा चितोले के द्वारा ये चिट्ठी पढ़ी जाती है जो बिग बॉस भेजते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि यार देखो सिंपल सी बात है, बिग बॉस के जो जगह है वो आपकी सुविधा के लिए नहीं है। आप जब मन चाहे जेल में बैठो, आप जब मन चाहे कन्फेशन रूम में जाओ, तो ऐसा तो भैया हो नहीं सकता है। और प्लस बीइंग अ कैप्टन आपने है ना इस रूल को तोड़ा है, तो भाई ऐसा करो अभिजीत भैया आप जो है ना जेल में चला जाओ। यहां पे मेरा दिमाग ठनका और मैंने कहा ये देखो ओवर शाइनिंग जो होता है वो किस तरीके से भारी पड़ता है। अभिजीत केड़कर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ जो है वो जेल के अंदर गए, मतलब क्या सोचा होगा, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी, प्लस वो क्या सोच होंगे कि ऑडियंस को मैं, मतलब ऑडियंस मुझे देखेगी इस वे में तो ओके मेरी प्रति कुछ ना कुछ इज्जत बढ़ जाएगी। नो सो सॉरी ब्रदर, आप है ना और भी ज्यादा बेवकूफ दिखे हो, सो बेटर है कि आप इस तरीके के इतने क्रूशियल स्टेप्स ना उठाते। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सबसे ज्यादा बात करूं दोस्तों तो सिर्फ अभिजीत केड़कर ही एक ऐसे कैप्टन है जो बिग बॉस की हिस्ट्री में बने हैं, चाहे वो हिंदी ले लीजिए या फिर मराठी बिग बॉस सीजन 1 ले लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ कैप्टनसी को निभा रहे हैं। मतलब कि इतनी सी गलती के लिए और वो अपने आप को ही इतना बड़ा सजा देके इस तरीके से चीजों को रख रहे हैं। मूविंग ऑन, जिस चीज का हमें फाइनल इंतजार था, जो कि मैंने एक दो दिन पहले ही आपको क्लियर कर दी थी और आज के दिन मॉर्निंग में भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि फाइनली शिवानी सुरवे की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। शिवानी की एंट्री होती है और हम शिवानी को देखते हैं खूबसूरत से व्हाइट ड्रेस में वो पहुंचते हैं कन्फेशन रूम में, जहां पर शिवानी बातचीत करती है बिग बॉस से। बिग बॉस इनको साफ साफ क्लियर कर देता है कि देखो बेटा आप घर के अंदर तो जा रहे हो, लेकिन घर के अंदर आप रूल्स नहीं तोड़ोगे, घर के अंदर आप किसी को बताओगे नहीं कि आप यहाँ पर गेस्ट हो। ओ यार शिट। दोस्तों यहाँ पर एक और मेन मुद्दा में, एक और मेन चीज मैं बोलना चाहता हूं कि शिवानी जब छोड़ के गई थी उस वक्त कितना बैकलैश पड़ रहा था शिवानी को, कितना ज्यादा बोला जा रहा था, अरे ये लड़की घमंडी है, अरे लड़की के साथ अच्छा हुआ, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ।
और उसके अगले ही 2-3 दिन में जो है बिग बॉस के घर में उसकी कमी खलने लग गई थी। दर्शक अपनी निगाहें टटोलते थे कि अरे यार शिवानी की एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए, लेकिन शिवानी जी तो मिलती नहीं थी। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जिस दिन शिवानी ने जो है बिग बॉस के घर को त्यागा, उसी दिन जो है, उसी दिन के बाद से दोस्तों अगर देखा जाए तो बिग बॉस के घर की टीआरपी भी ठक 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 करके नीचे गिरने लग गई थी। तो ओवर एंड ऑल देखा जाए तो बिग बॉस ने कहीं ना कहीं टीआरपी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ही बढ़िया गेम खेला। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि शेर अगर छुट्टी पे चला जाता है ना तो जंगल में जो है जंगल राज हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जंगल राज को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए शिवानी की एंट्री फिर से कर दी है। तो भैया शिवानी की गर्जना से आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब है ये फटेगी तो फटेगी, और घर में ये फटेगी तो सारे लोगों को जो है उसकी लपेटे में आ जाएंगे, चाहे वो केड़कर हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो वीणा हो, वैशाली हो, रूपाली भोंसले फॉर मैटर ऑफ दैट। तो या अब दोस्तों यहाँ पर होती है शिवानी जी की एंट्री। केड़कर के एक्सप्रेशंस देखिए आपने, केड़कर वाज लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं। और केड़कर भैया ने सबसे पहले पूछा कि अरे वो पाटली नहीं लाई तू अपने साथ, मतलब कि वो जो उसका तख्त था जिसमें उनका नाम लिखा था, पाटली नहीं लाई। मैं बड़ा ही हैरान हो गया था भैया। अगर मैं बात करूं दोस्तों शिव और वीणा, OMG उनके तो तोते उड़ गए, उनके चेहरे पे हवाइयां बन गई थी और उनके चेहरे देखने लायक थे, और उन्होंने शिवानी को इस तरीके से ग्रीट भी नहीं किया दोस्तों, अगर आपने देखा होगा ध्यान से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शिव और वीणा के चेहरे पे जो हवाइयां उड़ गई थी, तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन थी क्योंकि पहले ही हफ्ते में शिवानी ने लात मार के जो है वीणा जगताप को कहीं ना कहीं एक दुश्मनी क्रिएट कर दी थी। शिव भी बीच में आ गया था। तो बेसिकली शिवानी जो है शिव और इन दोनों के अगेंस्ट ही चल रही थी, राइट, डे 1 से। फिर हमने देखा था फिर वो कैसे चीजें पलटती हैं। शिव के अगेंस्ट तो डे 1 से ही थी, क्या कि ये तेरी रोडीज वाला चीजें हमारे यहाँ पे नहीं चलने वाली, इस तरीके की बातें कुछ उसने बोली थी। यहाँ पे मैं घर वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर घर वाले बड़े ही सेफ जोन में थे कि भाई ग्रुप तो फॉर्म हो गया है, अब क्या करेंगे हम कि एक एक करके सारे ग्रुप वालों को जो है निकालेंगे और अपन जो है लास्ट तक आराम से इजीली पहुंच ही जाएंगे। ये घर वाले सोच रहे थे, राइट, कि इस तरीके से हम लोग एक एक का पत्ता साफ करेंगे। लेकिन अब जैसे शिवानी की एंट्री हुई है, इन लोगों की तो हालत टाइट होने गई है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर शिवानी की जो एंट्री हुई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपको बताना चाहूंगा। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बड़े ही पावन होने वाले हैं, शुद्ध होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। वो भी किसके लिए, वो भी अपनी नेहा शितोले और माधव के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। माधव तो बेचारा रोया भी था, राइट, गले लग के। और वहीं अगर जहर जिसके लिए होने वाली है शिवानी, वो होने वाली है दोस्तों वीणा जगताप, शिव, एंड फॉर मैटर ऑफ दैट केड़कर, वैशाली और रूपाली के लिए, ठीक है। ओके, आप पूछेंगे कि कैसे अच्छा होगा माधव के लिए, तो वो हमने आते ही देख लिया था कि माधव को वो समझा रही थी, माधव को वो ट्रेन कर रही थी कि देख भाई तू है ना, चुप मत रहा कर, तू बोला कर। ये इतनी वीणा जो है बक 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 करती है, इतनी पापा पापा करती है, तो बेटर है कि तू भी बोल, तू भी अपना स्टैंड ले, ठीक है। माधव कहता है कि नहीं यार मुंह क्या लगना, बोले नहीं मुंह लगने का नहीं है बॉस, स्टैंड लो स्टैंड लो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माधव को उसकी इमेज क्लियर हो रही है, माधव को ये पता चल रहा है कि बाहर किस तरीके से वो दिख रहा है, जिसके बेसिस पे शिवानी ये बातें बोल रही है। फिर उसके बाद दोस्तों ये झूले पे ही बैठ के जब वो अपनी शिक्षा दे रही थी शिवानी एक बात कहती है जिसको सुन के हंसी आ जाती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग बोलती है, पहले हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का, तीसरे हफ्ते का, सबका बदला लेगी शिवानी। तो बड़ी हंसी आती है मुझे, एंड दैट मोमेंट वाज वेरी हिलारियस। अब दोस्तों एक बड़ा ही फनी कह सकते हैं, विटी सा मोमेंट हुआ। यहाँ पर शिवानी सुरवे की पट्टी, या जिसमें उसको शिवानी सुरवे लिखा था, यहाँ पर नेहा शितोले उसकी पाटरी जो है वो लेकर जाती है, उसको है ना वो बोर्ड लगाए होते हैं वहां पे लगाती है। वहां पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पहले नंबर पर अभिजीत बिचुकले है। अभिजीत बिचुकले के फैंस आउट देयर, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है कि अभिजीत बिचुकले अभी वापस आ सकते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर है, क्योंकि वो पार्टी हमने देख लिया और उसमें अभिजीत बिचुकले का नाम लिखा है, वो भी नंबर 1 की पोजीशन पे। तो यस, अभिजीत बिचुकले आ सकते हैं। अब दोस्तों एक फुटेज हम देखते हैं जहां पर किशोरी शाहने जी और रूपाली भोंसले आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है कि किशोरी ताई वहां से चली जाती है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि रूपाली भोंसले जो है वो खुद ही बोलती है कि ताई बैठ, तेरे से बातचीत करनी है, ठीक है।
मुझे तो नहीं लग रहा था कि किशोरी शाहने जी जो है इस मूड में थी, इस हाव भाव में थी कि वो रूपाली भोसले से बात करे। लेकिन बात करते करते रूपाली भोसले इतनी ज्यादा मतलब अपना आपा खो देती है, तमीज खो देती है, लिहाजा खो देती है, जिसकी वजह से वो बोलती है रूपाली केयरफुल, हाँ तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। लेकिन यहां पर रूपाली बोलती है कि अच्छा जब तू डिसरिस्पेक्ट करती है तो मैं भी तेरे को जो है डिसरिस्पेक्ट करूंगी, इस तरीके की बात वो बोलती है। और यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से किशोरी ताई वहां से उठ के चली जाती है क्योंकि उसको पसंद नहीं आती वो चीजें, ठीक है। अब यहां पर मेरा ये व्यू पॉइंट है कि रूपाली भोसले को कोई ना कोई शिकार चाहिए, कोई ना कोई टारगेट चाहिए जिसे वो बार बार टारगेट करे। और हम जानते हैं कि किशोरी शाहने जो है रिटेलिएट नहीं करती ज्यादा, बाकी घर वाले अगर होते तो वो रिटेलिएट करते हैं, राइट। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो रूपाली भोसले ने अभिजीत बिचुकले को अपना टारगेट बनाया था, किस तरीके से वो फुटेज पाया था। वहीं अगर अब देखें, अभी के प्रेजेंट माहौल में देखें तो अभी रूपाली भोसले ने जो है टारगेट बना दिया है किशोरी शाहने को, और वो बार बार फुटेज लेने के लिए बार बार किशोरी शाहने के पास आ रही है। ये जो कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसमें किशोरी शाहने जी बड़ी अपसेट हो गई थी, अंदर जाकर वो रोने लग जाती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक काइंड हार्टेड गर्ल लगती है दोस्तों, वो है हिना पांचाल। हिना पांचाल आती है, जिस तरीके से एक बेटी अपनी माँ को ऐसे गले लगा के रखती है, उसको कंफर्ट देती है, तो सेम हिना भी वैसे ही कर रही है। और दोस्तों मैं ट्रस्ट में, ये बात मैंने आपको पहले ही भी बोली है अपने रिव्यू में कि कहीं ना कहीं हिना पांचाल जो है वो स्मिता गोंडकर का अपग्रेडेड वर्जन है। और स्मिता के अंदर जो जो फीलिंग्स थी, जो ह्यूमन इमोशंस थे, वो इतनी ज्यादा रूड नहीं थी यार, ये जो लोग करते हैं घर के अंदर, राइट। तो स्मिता गोंडकर की तरह ही यहाँ पर हिना पांचाल आगे बढ़ रही है ना। आई एम 101% श्योर कि हिना पांचाल आगे जाएगी ही जाएगी। रूपाली भोसले, केड़कर और अपनी वीणा जगताप तीनों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। रूपाली जी कहती हैं कि ताई ने तो मुझे बड़ा हर्ट किया है, ठीक है। यहां पर वीणा जगताप एक बड़ा ही यूटर्न सा मारती है और कहती है, ओहो ताई ने तुझे हर्ट किया, लेकिन वो सोच जो हमने उसे हर्ट किया, क्या चाहती थी वो? टाइम ही तो चाहती थी, क्या हमने उसको टाइम दिया? जब वीणा जगताप ये बात बोलती है दोस्तों, तब मैं तो पहले ही समझ गया था कि वीकेंड चढ़ाव आने वाला है भैया। वीकेंड चढ़ाव में आपको अपनी इमेज तो अच्छी दिखानी है ही है, राइट। चाहे आप हफ्ते भर में जो है गाली दो, हफ्ते भर में जो है अब शब्दों का और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करो, लेकिन यस, जब आपका थर्सडे इवनिंग शुरू होता है, थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे और सैटरडे की जो भी सुबह की हमें फुटेज दिखाते हैं, तब आपको पता चल जाता है ओके मांजरेकर सर विल बी देयर। तो मांजरेकर सर की डांट खाने से अच्छा है कि अपन जो है इस तरीके से चीजों को सामने रखते। अब दोस्तों पधारो मारे देश, यानी कि मांजरेकर साहब की एंट्री होती है। मांजरेकर सर आज अपने रौद्र रूप में नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मांजरेकर सर किस तरीके से शिव और वीणा का नाम लेते हैं। ये लोग बड़े खुश थे, ये लोग सोचते थे इनको परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिलेगा, लेकिन सबसे गंदा जो गेम खेल रहे हैं उसके लिए शिव और वीणा को जो है पुरस्कार किया गया, राइट। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इनकी क्लास लगाई गई, और ये ऐसी क्लास थी जो कि मुझे लगता है कि इनको जिंदगी भर याद रहेगी। और मुझे लगता है कि वीणा जगताप को जिस तरीके से डांट पिटी है, जिस तरीके से वीणा को सारी चीजें क्लियरिफाई की गई हैं, तो वो बहुत सही की गई है। जो मैं अपने हफ्ते भर से कह रहा था कि शिव का खेलने में ध्यान नहीं है, शिव तो गयो रे गयो, आशिक बनाया आपने, सारी चीजें जो चल रही हैं शिव के साथ, तो मुझे लगता है कि मांजरेकर सर को भी पता चल गई। तो और मांजरेकर सर ने भी ठीक शिव की नब्ज दबाई और उन चीजों को बाहर निकाला। मांजरेकर सर ने बड़ी ही सही बात बोली कि बिग बॉस के घर के अंदर एक और बिग बॉस चालू है। साथ ही साथ दोस्तों मांजरेकर सर बड़े ही नाराज थे वीणा और शिव से, जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, कम खेल रहे हैं, इंसोमिया के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। क्या तुम लोग गोदी में सर रख के सोते हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आती क्या? और शिव को जिस तरीके से वो लताड़ते हैं, तो मैं पर्सनली अच्छा फील करता हूं और मैं सोचता हूं कि आज शिव इतना बढ़िया खेल रहा था, इतना अच्छा खेल रहा था, तो ये जो बंदा है ये कहीं ना कहीं इन सब चक्करों में जाकर जो है अपने खेल को बर्बाद कर रहा है। तो शिव बेटर है, इट्स टाइम टू बक अप और आप जो है गेम पर वापस लौट आइए। वहीं फुल फ्लेज शिव के तौर पे, जो कि हमें डे 1 पे नजर आया था, क्योंकि एक भोला भाला मासूम लड़का था। दूसरा मुद्दा है ना, सबसे मेन मुद्दा है जो कि किशोरी शाहने जी की डिसरिस्पेक्ट का है। मैं जब से डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हुआ ना, मैं चिल्ला के बात बोल रहा हूँ कि किशोरी शाहने जी के साथ आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बोलते हैं मांजरेकर सर कि किशोरी
तुम बार बार अपने आप को गिराओ मत, ये तुम्हारे लायक नहीं है ये लोग। जिस तरीके से तुम अपनी डिग्निटी खो रही हो तो वो है ना कहीं सामने नजर आ रहा है। साथ ही साथ मांजरेकर सर ने ना भरपूर खूब चांगला जो है सपोर्ट दिया किशोरी शाहने जी को, और किशोरी शाहने जी को कहा कि तू सही जा रही है, तू अकेले खेल, तू इन लोगों के दम पे मत खेल, इन लोगों के बस में भी मत आ, और तू अच्छा जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमें वीकेंड चा डाउ में कहीं ना कहीं किशोरी ताई को खूब सारा सपोर्ट मिलते हुए दिखा है इनकी तरफ से, राइट, मांजरेकर सर की तरफ से। बस यहाँ पर किशोरी ताई से रिक्वेस्ट है कि किशोरी ताई आप लव, यूनिटी, रिस्पेक्ट के नाम पर फिर इन दोनों लड़कियों के पास मत चले जाना, और इनके पास जाकर आप जो है गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल भी मत। अब आपकी इमेज बन चुकी है, और यही इमेज फैंस भी चाहते हैं, यही इमेज मांजरेकर सर भी चाहते हैं, यही इमेज बिग बॉस भी चाहते हैं। सो बेटर है कि आप अपने आप को गिराओ मत, आप डीलिंग करने मत जाओ, और आप जो है अपनी डिग्निटी को एक लेवल पे ही रखो, ताकि जो आपके फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो ऑडियंसेस हैं, उनके दिलों में आपके लिए जगह बनी रहे। तीसरा जो मांजरेकर सर ने मुद्दा उठाया वो रूपाली भोसले को लेकर उठाया। रूपाली भोसले बहुत ही सही जिस तरीके से डांटा, वो तो हो सर ये तरीके की ही बोल रही थी वो, राइट। चौथा जो सबसे मेन मुद्दा था दोस्तों वो है वैशाली का टॉर्चर। हम सबको पता है वैशाली ने इनह्यूमन नेचर किया, दैट वाज वेरी मच एक्सक्रूशिएटिंग यार। जब आप देखते हैं वैशाली गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती है, बिग बॉस ने तक उनको नहीं कहा, लेकिन मांजरेकर सर ने ये एक दो लाइन में ही मामले को, एक लाइन में इनफैक्ट जो मामले को है रफा दफा कर दिया, और यहाँ पर वैशाली छूट जाती, बोलती हाँ सॉरी सर माफ कर देना। बात करना चाहूंगा कि यार ये माधव को फिर कंफ्यूज जैसा टैग क्यों दे रहे हैं। ये कंफ्यूज का जो टैग है ये पहले शिव को दिया गया था, राइट। स्मिता गोंडकर के बाद अगर बात करूं बिग बॉस मराठी की, ये शिव को दिया गया, और अब यही टैग जो है वो माधव को दिया गया। लेट मी टेल यू सर, माधव जो है वो कम बोलता है, बट जो भी बोलता है सटीक पॉइंट बोलता है। आप बोलते हो माधव बोलता नहीं इसलिए कमजोर है, बट यस, माधव को जब जरूरत पड़ती है वो तभी बोलता है, अदरवाइज फालतू की पैकर नहीं करता है वो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बड़ी हंसी की बात कहता हूँ, केड़कर जी को जो है बिल्ला मिला स्टार परफॉर्मर का, और प्लस अगर बात की जाए तो केड़कर को सबसे ज्यादा डांट पीटी है आज। तो ये बिल्ला क्यों मिला मुझे तो समझ में नहीं आता। वहीं अगर मैं बात करूं लड़कियों में तो मुझे लगता है कि हिना पांचाल को ये बिल्ला मिलना चाहिए था, बट हिना ऑल्सो वर्किंग। अब दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर एक दाव भूताचा भी टास्क उठा था, और इसके अंदर नेहा शितोले की डॉल को ऊपर कैमरे के ऊपर टंगा दिया गया था। अपने मांजरेकर सर ने उसकी भी खबर ली, और जिस तरीके से लैश आउट किया है बहुत सही किया। आप गेम खेलने से पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हो, इस तरीके की हरकत करते हो, तो मैं तो चाहता हूं कि और डांट पिटे। अब जिसका इंतजार था दोस्तों वो मैटर, स्पेशली भाखरी मैटर मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो। भाखरी मैटर की अगर मैं बात करूं तो वो अच्छा था कि वो उसको 10 मिनट के अंदर रैपअप कर देते मांजरेकर सर, या 5 मिनट के अंदर रैपअप कर देते, बट मांजरेकर सर ने पूरा 1 घंटा लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं तो वीणा जगताप का मुंह बंद हो चुका है, और मुझे लगता है, जो कि मैंने इंट्रो में बोला था, कि अब इसके बाद वीणा जगताप जो है कभी भी नहीं बोलेगी, और बोलने से पहले भी काफी बार सोचेगी कि वो क्या बोल रही है। वीणा जगताप की बात करूं दोस्तों तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शिव और उनके बीच चल रहा है, रात को इंसोमिया हो गया उनको, साथ मतलब सर जो है गोदी पे रख के सो रही हैं वो, या शिव सो रहा है ऐसा, या उसमें मांजरेकर सर डांटते कि क्या तुमको नींद नहीं आती। मैंने दोस्तों आपको पहले एक बात बोली थी कि मराठी जो लोग हैं उन्हें कंटेंडर्स की आशिकी लड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कंटेंडर्स के पर्सनल लाइफ को देखना है, इस तरीके से नहीं देखना कि वो जो सारा लव एंगल है वो चीज आए। वीणा जगताप की बात करो दोस्तों तो वीणा जगताप को आज जो डांट पीटी है, वीणा जगताप की घिंगी बन गई थी, और मुझे ये लग रहा है कि वीणा जगताप अब आगे आने वाले सालों आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेबाक तरीके से बोलती थी ना, तो वो नहीं बोलेगी, और सबसे बड़ी बात वो ये नहीं बोलेंगी कि ताई तू तो बोली मत। सो दोस्तों ओवर एंड ऑल अगर मैं बात करूं आज के एपिसोड से मैं खुश हूं और 20% दुखी भी हूं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा, और बने रहिए चॅनल के साथ। मुंबईचा मुलगा राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें रिव्यूज बताता रहेगा, आणि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सगळ्यामध्ये उपलब्ध आहे, जॉईन करा आणि हसत रहा मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।